हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और उसके बारे में सारी चीज़ें जानी। और आज दूसरा टॉपिक जो है आपके बीच में, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आफ्टर ऑल होता क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कायिक जनन को कैसे डिफाइन करेंगे। पौधे, ये सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं कि कायिक जनन आखिरकार किस किस में जो है होता है। तो ये कायिक जनन हम देखते हैं कि सभी प्लांट्स में कायिक जनन पाया जाता है। जितने भी प्लांट किंगडम में प्लांट्स पाए जाते हैं, सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड क्या क्या होती हैं और किस किस तरह से जो है इनको हम लोग देखते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तकनीक से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान तकनीक से समझाऊंगा। अगर आप लोग जो है वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, सारी ट्यूटोरियल्स को नोटिस करें, फॉलो करें, तो आपको गारंटेड आपको बायोलॉजी आने लगेगी। बायोलॉजी बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, कोई भी टफ नहीं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, केवल समझने की बात होती है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, शुरू करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ, ये वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो किस किस मेथड से होता है। सबसे पहला होता है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल, यानी कि पौधा अपने आप भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, जिसे हम लोग नेचुरल या प्राकृतिक रूप से होने वाला कायिक जनन कहते हैं। और जो आर्टिफिशियल होता है, तो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से होता है, यानी कि ह्यूमन का, मानव का हस्तक्षेप उसमें होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन किन पौधे के भाग में हो सकता है। रूट, स्टेम, लीफ, ये तीनों पार्ट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें देखेंगे सबसे पहले पहला वाला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, यानी कि हमको ऐसे पौधों के बारे में जानना है कि जो जड़ों से विकसित होते हों, यानी कि पौधे अपने आप ही जड़ों के थ्रू नए पौधे डेवलप कर रहे हों, तो उन पौधों के बारे में हम लोग रूट्स के थ्रू ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल जो मैंने दिया हुआ है, ये है आइपोमिया बटाटा, यानी शकरकंद। डहलिया एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो कि सर्दियों में खिलता है, काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है इसको जो है डहलिया ही कहते हैं। डलबर्जिया सिस्सू, यानी कि शीशम, जो शीशम है, शीशम में भी रूट्स के थ्रू नए पौधे डेवलप हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर भी बड़े बड़े वृक्ष शीशम के लगे हुए होते हैं, वहाँ से नीचे से बहुत से छोटे छोटे पौधे डेवलप हो जाते हैं, वो एक्चुअली रूट से ही निकल करके आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो आइपोमिया बटाटा का एक फिगर बना हुआ है, इस पर आप देखोगे कि जहाँ जहाँ से भी ये रूट्स निकल रही हैं, वहीं से एक शूट वाला पोर्शन भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये लीव्स हो गई, ये स्टेम हो गया और ये रूट्स हो गई। तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि पौधों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज रूट, सेकंड वन इज शूट। रूट और शूट में अंतर क्या होता है? वैसे अगर जो है जनरली बेसिक चीज़ में जाने, तो रूट ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला भाग और शूट ज़मीन के ऊपर पाया जाने वाला भाग, लेकिन इनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा जब आगे हम लोग और पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं सेकंड वाला, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले कि तना होता क्या है, स्टेम की डेफिनेशन क्या होती है। कोई बता सकता है स्टेम की डेफिनेशन क्या होती है? कमेंट बॉक्स में आप जो है ज़रूर बताएं कि स्टेम होता क्या है। आप ये जानिए, पौधे का वह भाग जिसमें नोड और इंटरनोड पाया जाए, वह तना कहलाता है। अब नोड इंटरनोड क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी प्लांट है, सपोज़ अगर ये हम लोग जो है बात करें, कोई प्लांट है, तना है, तो उसमें कुछ इस प्रकार से जो पार्ट्स पाए जाते हैं, ये वाले भाग नोड कहलाते हैं।
और दूसरा ये जो दो नोड के बीच का भाग होता है ये इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, तो इंटरनोड और नोड जिस भी भाग में पौधे के पाए जाए तो वही हमारा कहलाएगा तना। तो तने को हमने जान लिया। तो अब इसमें देखते हैं कि तने होते कितने प्रकार के हैं। वैसे तो जो है 3 टाइप के तने पाए जाते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल और एरियल। लेकिन हम लोग इस पर केवल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं, तो 2 ही टाइप का इसमें पढ़ेंगे। 2 टाइप को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। एक है अंडरग्राउंड स्टेम और दूसरा सब एरियल स्टेम, यानी भूमिगत तना जो जमीन के नीचे पाया जाता है, और एक अर्ध वायवीय तना जो आधा जमीन के ऊपर हो आधा जमीन के नीचे हो। तो इसको हम लोग अर्ध वायवीय तना कहते हैं। तो अब जो है इसमें जो टॉपिक आ रहा है, पहला है अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम को हम लोग जब जो है देखते हैं तो इसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि ट्यूबर क्या होता है? कंद वैसे भी जो है हम लोग जानते ही हैं कि कंद जो है फूला हुआ भाग होता है, तो इसका मतलब फूला है तो उसमें फूड मटेरियल भी स्टोर होगा और ऑब्वियसली होता ही है। तो इसमें हमने एग्जांपल जो लिया हुआ है पोटैटो का, ये कॉमन पोटैटो प्लांट है। तो जो पोटैटो का ट्यूबर होता है हर एक घर में आता है। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी सब्जी की बास्केट में पड़े पड़े कुछ पोटैटोज जर्मिनेट होने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, और उनमें कुछ जो है बड्स डेवलप हो जाती हैं। इनको हम लोग एक्सिलरी बड कहते हैं। जो जर्मिनेट हो रही हैं तो उन्हीं को हम लोग जर्मिनेटिंग ट्यूबर्स कह देते हैं। ठीक है, यही एक नया पौधा डेवलप कर रहा होता है। ये नए पौधे डेवलप कर रहे होते हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है आइज यानी आँख इसमें जो है कहाँ से आ गई भाई? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आइज वाला पोर्शन है, एक्चुअली जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर में आँख की आकृति के कुछ जो है सिंबल्स जो है दिखाई देते हैं। इनको हम लोग आइज कह देते हैं। एक्चुअल में ये आइज नहीं, नोड होते हैं, क्योंकि हमने स्टेम की डेफिनेशन बताई थी कि पौधे का वह भाग जिसमें नोड इंटरनोड पाया जाए। तो ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो इंटरनोड कहलाता है। क्लियर? ये इंटरनोड कहलाएगा। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। आलू भी जड़ नहीं है, ये एक कंद है। कंद कैसा? जो हमारा मॉडिफाइड स्टेम कहलाएगा। ठीक है, ये मॉडिफाइड स्टेम है। अब इसमें हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं, राइजोम। जो राइजोम होता है, राइजोम को हम लोग प्रकंद कहते हैं। प्रकंद यानी कि कंद से भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप, कंद का बिगड़ा हुआ रूप इसको कह सकते हैं। तो अगर हम लोग जो है बात करें एग्जाम्पल्स की, तो ये जिंजर, कुरकुमा लौंगा को जो है हल्दी कहते हैं। जिंजर यानी कि जो अदरक होती है, अदरक को भी जो है हम लोग इसी एक ही फैमिली में हल्दी और अदरक को रखते हैं, जिंजीबरेसी फैमिली में। तो इसमें अगर हम लोग जो है देखते हैं तो यहाँ पर अदरक का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, ये वाले भाग ये नोड कहलाते हैं। ठीक है, ये नोड कहलाएंगे और इनके बीच का जो गैप होता है वो इंटरनोड कहलाता है। तो नोड इंटरनोड तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। और जब भी आप लोग देखते होंगे अदरक की जब फसल लगाई जाती है या घर पे भी अदरक जो है बहुत सारे अदरक जर्मिनेट हो जाते हैं, तो उनके जो है एपिकल पोर्शन से कुछ एक्सिलरी बड्स निकलती हैं, वही जो है शूट का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन इस राइजोम के निचले भाग के नोड से रूट्स का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से राइजोम भी एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि अंदर ही अंदर फैलता रहता है और नए नए पौधों को जन्म देता रहता है। अब जो है थर्ड टॉपिक जो इसका है, बल्ब यानी शल्क कंद। शल्क का मतलब हो गया स्केली लीव्स से कवर्ड। ठीक है, एक ऐसा जो है स्ट्रक्चर जो स्केली लीव्स से कवर होता है वह शल्क कंद कहलाता है। हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है एलियम सेपा यानी कि प्याज, एलियम सेटाइवम
यानी लहसुन, एक होता है ट्यूलिप जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये जो है सब लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। अगर आप इसमें देखें तो ये एलियम सेपा यानी कि प्याज की एक इमेज बनी हुई है। इस पर अगर हम लोग गौर से देखें कि प्याज में, लहसुन में, इनमें होता क्या है कि जो स्टेम होता है, स्टेम बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो चुका होता है। कंडेंस हो जाने के कारण ये एक चपटे से स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। आप लोगों ने प्याज को गौर से देखा होगा, नीचे जो वाइट कलर का या क्रीम कलर का पार्ट होता है वही चपटा सा भाग स्टेम कहलाता है और उसके निचले भाग से रूट्स डेवलप होती हैं। ठीक है, और ये जो ऊपरी भाग इसका होता है तो ये कहलाता है शल्क कंद, यही है बल्ब। जो ऊपरी पार्ट इसकी कवरिंग लेयर होती है वो बहुत ही पतली होती है, झिल्ली नुमा होती है, इसलिए उनको हम लोग इसके लिए लीव्स कहते हैं। और जो अंदर की जो लेयर होती है ये थोड़ा सा मोटी होती है, फ्लैशी होती है, इसलिए इनको हम लोग फ्लैशी लीफ कहते हैं, मांसल पत्तियां कहते हैं। यानी कि जो भाग हम लोग खाते हैं वो पत्तियां होती हैं और इन्हीं में फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है। लेकिन एक्सिलरी बड और टर्मिनल बड इस प्याज के बीचों बीच से डेवलप होती हैं और फॉलियोज लीफ यानी कि जो हरी हरी पत्तियां होती हैं वो डेवलप यहाँ से होती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी जो है कंप्लीट हुआ। अब जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है सब एरियल स्टेम का। सब एरियल स्टेम मतलब अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना क्या होता है? जो आधा जमीन के ऊपर हो आधा जमीन के नीचे हो, इसी को हम लोग सब एरियल स्टेम कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि इसको भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हो गया रनर। रनर यानी ऊपरी भूस्थारी, जो जमीन के ऊपर सरफेस पर चल रहा होता है वही ऊपरी भूस्थारी या रनर कहलाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि एग्जाम्पल हमने लिया है साइनेडायन डेक्टाइलॉन यानी दूब घास, ऑक्जेलिस खट्टी बूटी, इसकी लीव्स खट्टी होती हैं, सेंटेला एशियाटिका यानी ब्राह्मी। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो साइनेडॉन होता है, साइनेडॉन यानी दूब घास का पौधा कुछ इस प्रकार से होगा। इसकी ऊपरी नोड से लीव्स निकलती हैं और निचले नोड से रूट्स डेवलप होते हैं। ये हो गया इसका इंटर नोड और ये बीच बीच में इसके नोड्स होते हैं। क्लियर? अब जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट यानी भूस्थारिका। ये मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे आइकॉर्निया हो गया जिसे जलकुंभी कहते हैं, पिस्टिया हो गया, पिस्टिया को पिस्टिया ही कहते हैं। जलकुंभी जो होता है इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप देखोगे कि जो स्टेम होता है, स्टेम में एक स्थान पर नोड इंटर नोड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंडेंस हो जाते हैं और लीव्स जो है एक ही जगह से निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है लीफ का स्टब एक बंच जो है बन जाता है। इसी भाग को हम लोग ऑफसेट कहते हैं। क्लियर? अब इसमें जो है जो लास्ट टॉपिक है हमारा ये है शकर। शकर यानी अंतः भूस्थारिका या अंतः भूस्थारी। इसका मतलब होता है कि अंदर ही अंदर मिट्टी के सॉइल के अंदर ही अंदर स्टेम आगे की ओर वृद्धि करता रहे और उसी के नोड से रूट्स डेवलप हो जाएं और नया पौधा डेवलप हो जाए। तो हम लोग जो है इसके लिए एग्जाम्पल जो है हमने चूज किया हुआ है गुलदाउदी यानी क्राइसेंथेमम, मेंथाल्बा यानी पुदीना। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ये पुदीना का एक प्लांट बना हुआ है। पुदीना का ये एक मेन स्टेम है, मेन स्टेम, और यहाँ से पूरा का पूरा ये सॉइल सरफेस है जहाँ पर ये नीचे की ओर पूरी मिट्टी भरी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि इस मेन स्टेम से कुछ नीचे ही नीचे कुछ बड्स डेवलप हो रही हैं, कुछ जो है बाहर की ओर ब्रांचेज निकल रही हैं और इन्हीं से रूट्स निकल करके नए पौधे के रूप में इनको विकसित कर रही हैं। तो इस भाग को हम लोग शकर्स कहते हैं। अगर हम लोग जो है इसको गौर से देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा ये जो है भाग एकदम से अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी रूट हैं। इस पार्ट को अगर हम ब्रांच को अलग कर दें ये नए प्लांट के रूप में विकसित हो जाएगा। ये शकर प्लांट कहलाएगा। ठीक है, इसकी रूट्स हैं ये
और ये मोटा भाग ये मदर प्लांट है। तो इससे बहुत ही आसान तरीके से प्लांट्स अपने लिए पौधे डेवलप करते हैं। इसलिए जो है इनके प्लांट्स, एक प्लांट लगाते हैं जब पुदीना का, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सॉइल सरफेस को कवर करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो फैल जाता है। तो इस वीडियो में हमने इतना ही जाना। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी क्वेरीज हों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट टेक चैनल के माध्यम से हम आपको रोज़ के रोज़ नई नई ट्यूटोरियल हर एक वीडियो में लेकर के आएंगे। और हाँ, इसमें जो है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का आर्टिफिशियल मेथड जो आएगा उसको कवर करने के बाद हम लोग उसका प्रैक्टिकल का भी आप एक ट्यूटोरियल वीडियो बना देंगे जिसको आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स टू वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।